ये एक परसेप्शन ऑब्वियसली रही है और उसका कुछ बैकग्राउंड भी है कि शायद जो तरीके इंसाफ है वो पाकिस्तान और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको स्पॉइल करने की कोशिश करती रही है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट जो साइन हुआ है ये आईएमएफ की एक बहुत अहम कंडीशन थी। अगर केपी गवर्नमेंट साइन ना करती तो गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ती। तो इसका जरा बैकग्राउंड बताएंगे कि आखिर केपी गवर्नमेंट ने क्या सोच करके इस नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर साइन किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपने बुलाया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ। पीटीआई की जब से हुकूमत खत्म हुई है, लगभग 3 दफा आईएमएफ के पास जो है पीडीएम हुकूमत गई है, जिसमें से आखिरी 2 दफा अगर पीटीआई ताउन ना करती तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम को कामयाबी होती आईएमएफ प्रोग्राम हासिल करने में। शहबाज साहब आपके साथ बैठे हैं, अगर आपको याद हो जो पिछला 9 माह का प्रोग्राम था उसके स्टार्ट में ही जो है आईएमएफ पीटीआई के पास खुद आई और उन्होंने कहा कि हमें आपकी भी कंसेंट चाहिए और आप भी, पीटीआई भी एक कंसेंट पे हमें एग्री करें और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसमें जो है वो है कंडीशन है, जिसको आपको, अगर आपको याद होगा तो वो जो है आईएमएफ की जो यहाँ पे इंचार्ज थी वो बकायदा जमान पाक खान साहब के पास गई थी और वॉशिंगटन से नेथन पोर्टर जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था और उस मीटिंग में मैं भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे था और 1.25 घंटे की मीटिंग हुई। उस पे खान साहब ने अपने कुछ तहफुजात के आईएमएफ के प्रोग्राम आने से जो मुल्क में जो है महंगाई होती है, गुर्बत में इजाफा होता है, बेरोजगारी होती है, उसका बोला कि ये आपके प्रोग्राम के असरात हैं, इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे। बहरहाल वो प्रोग्राम में हमने कंसेंट दी, वो प्रोग्राम शुरू हुआ। बीच में भी जब उसके रिव्यूज आए तो हमारे पास वो मिलने आए और हमने इसी तरीके से उसमें पॉजिटिव किरदार अदा किया। ये जो नया प्रोग्राम है, ये सबसे पहले इसके भी 2 हिस्से हैं। ये जुलाई में जब ये प्रोग्राम का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा था, उससे पहले, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तमाम सूबों को एमओयू साइन करना था फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिगार्डिंग देयर फिस्कल सरप्लस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। उस वक्त भी हमने जो है उधर ताउन किया और जो है वो उसके बाद वो एसएलए हुआ। अब एसएलए के बाद ये बोर्ड मीटिंग जो हो जानी चाहिए थी, बोर्ड मीटिंग तो हो गई, लेकिन ये फिस्कल पैक्ट की डेडलाइन थी 30 सितंबर। इस फिस्कल पैक्ट को अगर आप देखें तो हम पहले भी कहते रहे कि देखें 2 चीजें हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम अपने ऑफिसेस में बैठते हैं तो हम प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर होता है या प्रोविंशियल फाइनेंस एडवाइजर होता है, और जब हम वफाक से बात कर रहे होते हैं तो हम नून लीग से नहीं बात कर रहे होते, हम जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं या वजीर आजम पाकिस्तान को। तो वहां पे हमारी पॉलिटिक्स नहीं होती, वहां पे हम सूबे की मैक्सिमम, जिसे कहते हैं कि बेनिफिट कहाँ पे है और पाकिस्तान का कहाँ पे बेनिफिट है, उसको देखते हुए चलते हैं। तो ये फिस्कल पैक्ट जब आया, इसके 14-15 बल्कि 17 निकात हैं। 17 निकात में से जो है 5 निकातों में हमारे कुछ सवालात थे। हमने बड़े प्रोफेशनल तरीके से पूरी जो है आपने बैकग्राउंड दे दिया, ये आपने साइन तो कर दिया। मैं इसी तरफ आ रहा था जो आप बात कर रहे थे। ये जो आपके इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, साइन तो आपकी तरफ से हो गया है, तो वो जो कंसर्न्स आपने रेज किए हैं वो क्या है और इसके ऊपर रिस्पांस क्या मिला है आपको आगे से? देखिए, सबसे पहले तो हमने जब अपने पूरे जो है ना 17 के 17 पॉइंट्स पे अपने कमेंट्स दिए बनाकर, और जहां पे हमने ऑब्जेक्शन थे वहां पे इनसे सवाल कर दिया कि इस पे हमें क्लैरिटी दें। आप यू विल बी अमेज्ड कि फेडरल गवर्नमेंट ने और खास तौर पे वजीर खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसको उसी प्रोफेशनल तरीके से लिया और हमें विद इन 24 आवर्स उसमें जवाब दिए कि ये हमारे जवाब है। अब कंसर्न्स की आपने बात की, तो एक कंसर्न ये है कि फिस्कल पैक्ट ये कहता है कि कोई भी सूबा या वफाक अब सपोर्ट प्राइस नहीं देगा किसी भी कमोडिटी की और प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेगा। तो एक आपके जहन में सपोर्ट प्राइस से जहन में चीज आ जाती होगी ऑटोमेटिकली कमोडिटी व्हीट, ठीक है ना। तो वफाक आपको पता है हर साल सपोर्ट प्राइस देता है, फिर वफाक जो है उसको जो है पास्को के थ्रू खरीदारी करता है, पंजाब हुकूमत भी करती है, सिंध भी करती है। केपी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और कश्मीर जो है हमें पास्को गंदुम देता है, लेकिन इस दफा हमने खुद भी मार्केट से गंदुम, हमारे पास कैश था तो हमने खरीद ली। तो हमने ये बोला कि पंजाब के लिए ये जो फूड, ये जो है सपोर्ट प्राइस इस
सपोर्ट टू द फार्मर, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट प्राइस जो है इज अ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम इतनी गंदुम नहीं पैदा करते जितनी हमारी जरूरत है। हम 15 लाख पैदा करते हैं, 50 लाख इस्तेमाल करते हैं। हमने ये देखा कि माजी में क्या इस साल भी पंजाब हुकूमत बार बार जो है पाबंदी लगा देती है एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदुम जाने में। तो हमने ये कहा कि हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, तो उसके लिए हमें जो है एक सूबे को जखायर रखने पड़ते हैं गंदुम के, कि जब एकदम कमी हो तो सूबा उसको दे और कीमत ना बढ़े। तो उसका हमें जवाब उन्होंने दिया कि ये आगे नहीं होगी चीज, वी विल इंश्योर दैट। तो हमारा उस पर काउंटर जवाब ये कि अगर आपकी बात ठीक है, हकीकत है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इस चीज पे अमल नहीं होता और कल को फिर पाबंदी लगती है तो हमारा राइट होगा टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। तो एक बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बात उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उसको हमने भी किया। इसी तरीके से जो है फेडरल पीएसडीपी जो है जो सूबों से मुतल्लिक है, उस पर हमने क्लैरिटी मांगी कि ये कौन से मंसूबे हैं जो अभी फौरी तौर पे आप सूबों को दे देंगे और कौन से क्या होंगे। हमारा उसमें मौकफ ये है कि जो आज तक आपने प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत कम है, असल तो पंजाब और सिंध के ही हैं, तो ये जो है आप इसे मुकम्मल करें और मुस्तकबिल में नए प्रोजेक्ट्स का नया ऐलान करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसकी एक कमेटी बन जाएगी जो एनएससी और उसको देखेगी। अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को निकालना है, कौन से प्रोजेक्ट्स को नहीं निकालना। आपके अगर तो लास्ट इस पे मुजम्मिल असलम साहब, आपका अगर लास्ट कमेंट लूं मैं ओवरऑल फिस्कल पैक्ट के ऊपर, अगर आप पूरे पैक्ट को सामने रखें और इसके ऊपर आप अपनी असेसमेंट दें कि ये वाला जो फिस्कल पैक्ट है, क्या इससे जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो मसाइल पैदा हुए हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे या एक ये इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है टुवर्ड्स दैट गोल? आपके पास 1 मिनट है प्लीज। बस मैं इसमें ये कहूंगा कि ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट से पहले एमओयू में हमें सूबों को सबको कहा कि आप सरप्लस प्रोड्यूस करें जो 1200 अरब के करीब है। अब मैं समझता हूं कि ये जो दूसरा फिस्कल पैक्ट है, जो वफाक के अखराजात आहिस्ता आहिस्ता सूबों की तरफ मुंतकिल होंगे, तो जो सूबे जो पैसा बचा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहां खर्च होगा। तो वफाक का जिसे कहते हैं कि एक्सपेंडिचर का लोड कम होगा। साथ साथ इस फिस्कल पैक्ट में 3 चीजें, रेवेन्यू, गवर्नेंस और तीसरी चीज है एक्सपेंडिचर। तो ये एक एनएफसी में कोई अल्टरेशन नहीं है, इस फिस्कल पैक्ट के थ्रू जो है इस चीज को जो है थोड़ा सा रीमॉडल किया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ट्रू स्पिरिट में ये और नेक नियति से किया जाए तो इट विल बी गुड फॉर प्रोविंसेस एज वेल एज फॉर द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो। शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। और आई थिंक आजकल के दौर में जो इतनी अफरा तफरी है, इतनी पोलराइजेशन है, उसमें एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि जैसे मुजम्मिल असलम साहब ने कहा कि जब वो काम करते हैं वहाँ पर तो एज सूबे के नुमाइंदे और फिर सूबे के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिस्कल पैक्ट के हवाले से जो भी कंसर्न्स थे, जो वज़ीर ख़जाना को और जो सेक्रेटरी ख़जाना थे उनको उन्होंने जो दिए, तो प्रोफेशनली ही उनका उन्होंने जवाब दिया। सो दैट शोज़ कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। तो आई होप कि हमारे पॉलिटिशियन भी इसको एक जो टेम्पलेट है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे FBR की कि पहले सहमाई में उनकी क्या कारकर्दगी रही जो टैक्स कलेक्शन की है।